क्या बात है? जब से नित्या के घर से आई हो, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? निकुंज ने राशि से पूछा। कुछ नहीं जी, जाने दीजिए। आप भी ना मुझे नहीं समझेंगे और चार बातें सुना देंगे। कहकर राशि कपड़े बदल कर बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। समझ नहीं पा रही थी कि सासू माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। राशि जब 8 महीने पहले विवाह कर आई थी, घर में सास और जेठ जी का परिवार रहता था। एक ब्याही छोटी ननद थी, उसी शहर में रहती थी। निकुंज की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के बाद कुछ समय तक वो ससुराल में रहकर निकुंज के साथ रहने जाने के लिए तैयारी करने लगी अपने पति के साथ। साथ ही उसके माता पिता ने सब उसकी पसंद का सामान धूम-धाम कर चुन चुन कर लिया था, ताकि जब बेटी की निरति बसे तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। राशि भी बड़े मनोभाव से अपने मायके से मिली चीजें पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आ गई और बोली, ये क्या बहू, तुम तो अपना सारा सामान ऐसे बांध रही हो जैसे यहाँ फिर कभी आओगी ही नहीं। सामान पैक करते राशि के हाथ वहीं रुक गए थे। जब सास बोली, माँ मेरे पास रसोई का ज्यादा सामान नहीं है, अब राशि रहेगी तो यह अपने हिसाब से सब कुछ करेगी। तो मैंने भी कहा जो तुम्हारी रसोई के सामान और बर्तन है वो ले चले, कार में जितना आएगा वो ले जाते हैं। निकुंज ने अपनी माँ से कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, पर सब बटोर कर ले जा रहे हो, यहाँ आओगे ना फिर जो जरूरी होगी वही लो। सुनंदा जी ने अपने बेटे बहू से कहा। राशि कुकर का डिब्बा जैसे ही उठाने हुई, सासू माँ ने कहा, बहू ये तो बहुत बड़ा है, तुम दोनों के लिए तो छोटा कुकर ही सही रहेगा। यही का कुकर भी खराब हो रहा है। बड़ी बहू कब से खरीदने को कह रही थी, लाओ इसे यहाँ ही निकाल लेते हैं, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। राशि कुछ बोल नहीं पाई। सुनंदा जी कुकर किनारे रख ली। निकुंज एक डिनर सेट है, ले चले? राशि ने निकुंज से पूछा। बड़ा डब्बा देखकर निकुंज ने कहा, इसे अभी रहने दो, फिर कभी आएंगे तो ले चलेंगे। सुनंदा जी ने बहुत सारी चीजें वो देखकर राशि को ले जाने से मना करते हुए कहा, अभी नई गृहस्थी में सौकड़ियों चीजें खरीदने की क्या जरूरत है, काम का ही ले आओ। उधर राशि जब तक निकुंज को कहती रहती ये चाहिए वो चाहिए तो वो उस पर गुस्सा करता, तुम्हें तो बस रसोई भरना पसंद है। ऐसे ही एक दिन कुछ मेहमान घर आने वाले थे। राशि ने निकुंज से कहा, देखो आज वो डिनर सेट होता तो हम उसे निकाल कर प्रयोग करते ना। अब जाओ और एक डिनर सेट लेकर आओ। जब बोली, यार वो मेरे दोस्त है, हम जिसमें खाते हैं उसमें भी हम खिला दे। अब घर जाएंगे तो तुम अपना डिनर सेट लेती आना। निकुंज ने कहकर पल्ला झाड़ लिया लाने से लिए। राशि ने भी मन ही मन सोच लिया कि जब रहना यहाँ है तो अपनी चीजों को वहाँ क्यों छोड़ कर आओ। वैसे भी सासू माँ तो मम्मी पापा से कह दिया था, तो जो देना है अपने बेटे को देना, आपको हम इसमें हम कौन रोकने वाले होते हैं। 8 महीने बाद कुछ दिनों की छुट्टियां में निकुंज और राशि घर आए थे। आज आते ही नित्या ने सुनंदा जी से कहा, भैया भाभी को लेकर डिनर पर जाओ, भाभी से मिलना भी हो जाएगा और ननद का घर भी देख लेगी। इसी क्रम में सब लोग नित्या के घर पे डिनर करने गए थे। डिनर टेबल पर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, पर सबसे आकर्षण का केंद्र था वो था नित्या का डिनर सेट। राशि को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब नित्या ने सबको खुश होकर बताया, इस बार राखी पर मायके गई तो माँ ने दिया था, वो बताई। राशि ने नित्या के घर में बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसने अपने घर सजाने के मकसद से जो रखा था, या फिर मायके में लोगों ने शादी में तोहफे में दिए थे, जो उसके माता पिता ने राशि को ही दे दिया। रसोई में बहुत कुछ उसका भी सामान वहाँ पे दिख रहा था। अपने ननद के घर गई थी तो देखी। खाने के बाद नित्या राशि को अपने बेडरूम में ले गई।
बिस्तर पर जो बेडशीट बिछाया हुआ था वो देखकर राशि ने पूछा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो बोली, ये भी तो माँ ने दिया है। पता है, जब भी घर जाती हूँ माँ कुछ न कुछ देती है, कहेंगी तेरे लिए खरीद कर रखा हुआ था। नित्या अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। इस बात से अनजान ये सब तो उसकी भाभी का है, जो उसकी माँ धोखे से अपनी बेटी को दिए जा रही है। वो नहीं जानती है। राशि को ये सब देख देख कर पूरा मूड खराब हो गया था। आखिर सास ने इस धोखे में क्यों रखा, बाद में ले जाना, ये सब सोचते सोचते राशि को भी नींद आ गई। दूसरे दिन अपने मन की उथल पुथल शांत करने के लिए राशि सुनंदा जी से निकुंज के सामने बोली, मम्मी जी, नित्या जी के पास सेम मेरे जैसा ही डिनर सेट है, और तो और उनके कमरे में जो बेडशीट बिछा हुआ था सेम मैंने भी अपने लिए पसंद करके लिया था। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है? वो बोली। निकुंज ने कहा, इस बार वो बाकी सामान भी ले चलेंगे, वहाँ कभी कभी बहुत जरूरत होती है और ये लेते नहीं है। आप स्टोर की चाबी दीजिए ना, मैं सामान देख लूं क्या क्या ले जाना है। सुनंदा जी इस बार के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। अभी जाने दो, 2 दिन है, बाद में देख लेना, वो बोली। सुनंदा जी ने अपनी बहू से कहा, अरे दे दो ना माँ, ये उसमें व्यस्त रहेगी, तब तक हम माँ बेटा बात करेंगे। निकुंज सुनंदा जी से अपनी माँ से बोला, पर बेटा, सुनंदा जी कहे तो क्या कहे, वो तो सोची नहीं थी कि राशि अपनी चीजों पहचान जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने वो सब नित्या दी को तो कहीं नहीं दे दिया, इसलिए चाबी नहीं दे रही हो? राशि बिना परिणाम जाने बोल गई। ये क्या बोल रही हो राशि, माँ ऐसा क्यों करेगी? उन्हें अपनी बेटी को देना है तो बहू की चीजें क्यों देगी? वो खरीद कर भी दी होगी जो तुम्हारे सामान के जैसा होगा। निकुंज ने गुस्सा करते हुए राशि से कहा, हाँ हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही बोली। राशि सुनंदा जी के चेहरे पे आई परेशानी से समझ रही थी कि वो गलत नहीं बोल रही है। हाँ दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सामान, तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद नहीं है क्या वो? सुनंदा जी बिफरते हुए बोली। माँ, निकुंज आश्चर्य से अपनी माँ से बोला, पर माँ तुमने तो हमें कहा था कि बाद में ले जाना। वो बस हमें धोखे में रखने के लिए, निकुंज बोला, ताकि तुम नित्या को दे सको। अरे तुम बोलती तो वो खरीद कर देता उसको। राशि के माता पिता ने उसे चाव से दिया था और तुमने भी यही कहा था कि जो देना है आप अपनी बेटी को दीजिए, और तुम तो सब कुछ अपनी बेटी को देकर वाह वाही पा रही हो। निकेश को माँ का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और रात के राशि के चेहरे के उतरे राज भी वो समझ गया। जब वो जाना तो माँ, नित्या दी ने जब कहा सब मांग ने दिया है, तभी मुझे समझ आ गया कि आपने मेरा ही अधिकांश सामान उठाकर उन्हें दे दिया है। पर क्यों? राशि सुनंदा जी से पूछी। मेरी बेटी को शादी में मैंने बहुत कम सामान दिया था। जब तुम्हारे इतना सामान देखी तो मेरे मन में ये विचार आने लगा कि बेटी को जो भी देने का शौक है अब पूरा कर सकती हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग वाकई में फिर सामान लेकर जाने को सोचे हुए। और राशि को इतना सब याद रहेगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी बेटी के मुंह में बहू की चीजों पर अपना और अपनी बेटी का हक जमा बैठी। सुनंदा जी रोते हुए अपने बेटे और बहू से बोली, मम्मी जी, माफी की बात नहीं है, पर परिवार में वो भी बेटा बहू को धोखे में रखकर ये सब करना सही नहीं है। आप उसे बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे पीछे से मेरा ही सामान देना सही नहीं था। बाकी आप बड़ी हो और आप समझदार भी। मैं अब कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि बेटी के माता पिता जो सम्मान बेटी को देकर विदा करते हैं, ससुराल आते ही उस पे उसका हक नहीं रहता। राशि इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। राशि, मुझे जरा भी
अंदाजा नहीं था कि माँ ऐसा कुछ करेगी। उन्होंने जो किया गलत किया। अब ये बात नित्या को कभी मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा कि उसकी माँ ने उसकी भाभी का सामान उसे दे दिया। निकुंज राशि के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा। इतनी समझ है निकुंज, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने वाली हूँ और आप मुझे वहाँ कुछ भी लेने से मना नहीं करेंगे, समझे? राशि ने बात भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी समझी। दोस्तों, इस रचना पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपको क्या लगता है? अधिकांश घरों में ऐसा होता है? अगर होता है तो आपकी नज़रों में वो सही है या फिर गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।